वेलकम टू रोबटेक चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस तरह जो ड्यूल पे हमने काले लिनक्स उबुंटू या इस तरह कोई और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है, इसको किस तरह अनइंस्टॉल कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे स्टार्ट बार है हमारे पास। स्टार्ट बार पे राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिस्क मैनेजमेंट। ओके, डिस्क मैनेजमेंट पे हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास हमारे जो डिस्क है वो पार्टीशन हमारे पास आ जाएंगे। और इसके साथ अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो डिस्क है जिनमें काली लिनक्स इंस्टॉल हुआ है वो कौन कौन से हैं। इस उन डिस्क में पहला शर्त ये होगा कि ये 1 GB से ज़्यादा होंगे, और दूसरा शर्त ये होगा कि ये NFT फाइल नहीं होगा। जिस तरह ये NFT फाइल है, इसमें मैं ये C ड्राइव है, इसमें मेरा विंडो इंस्टॉल है। ये NFT फाइल है, ये जो फाइल का नाम मैंने दिया है, ये दूसरा तीसरा है, ये चौथा है। तो ये चारों जो है ये मेरे अपने हैं, तीन ये है और एक ऊपर जो C वाला है। ओके, ये नहीं है। अब इनमें देखना है, ये एक है हमारे पास 44.17 GB है। एक ये डिस्क है, तो इस डिस्क को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यही डिस्क है। ओके, ये कौन सा डिस्क है, ये है। ओके, दूसरे नंबर पे इसके साथ ये है हमारे पास 3.73 GB। ओके, अब हम इन दोनों को डिलीट करेंगे और इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट से इसको कमांड करके, यानी इसका सिस्टम यानी सेटअप यहाँ से सारा कंप्लीट डिलीट कर लेते हैं। तो इस डिस्क पर हम राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हम यस करके इस पार्टीशन को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके, डिलीट करने के बाद ये हमारे पास एक पार्टीशन डिलीट हो गया। दूसरे नंबर पे हम यहाँ वॉल्यूम डिलीट पर ये जो 3 GB था, ओके, ये वाला जो 3 GB है यही सेलेक्टेड है। ओके, इसको इसके ऊपर यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इसको भी डिलीट कर लेते हैं। एक है स्विप एरिया और दूसरा है हमारे पास बूट एरिया, जो हमने कल लिनक्स को इंस्टॉल करते वक्त बनाया था। तो ये डिस्क, ये जो पार्टीशन थे, ये हमारे पास डिलीट हो गए। बाकी जो हमारे पास पार्टीशन है वो हमारे पास है MB में। ओके, ये जो बाकी तीन पार्टीशन हमारे पास बाकी रह गए, ये तीनों MB में है, तो ये हमारे पास काम के नहीं है, इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं। और NFT वाले तो है मेरे अपने, जो हमारे पास जो अपने पार्टीशन या अपने डिस्क है जो कंप्यूटर में माई PC में पड़े होते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू वॉल्यूम पर क्लिक कर लेते हैं। न्यू वॉल्यूम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास एक पार्टीशन बन रहा है, इसको आगे नेक्स्ट करके इसका नाम F आएगा। ओके, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे हमारे पास NFT है और इसी को बाय डिफॉल्ट रख के नेक्स्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक पार्टीशन बन जाएगा। ओके, अब हम इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। अब हम चलते हैं इसको नेक्स्ट करके वॉल्यूम बना लें, तो मैं फिलहाल के लिए वॉल्यूम नहीं बनाना चाहता। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने सर्च कर देना है CMD। अब CMD के अंदर हम अब आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करेंगे, जो हमारे कोडिंग के ज़रिए ही होता है। यानी यहाँ पे कुछ कमांड देंगे और कमांड देने के साथ साथ ही वो हमारा जो प्रोसेस है वो अगले कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम इसको ओपन कर लेते हैं, टर्न ऑन करने के वक्त हमें जो ऑप्शन देते हैं वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं CMD जब हमारे सामने आ जाती है तो यहाँ पे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम यस पर क्लिक कर लेते हैं। यस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास CMD ओपन हो जाएगी। CMD को ओपन होने के बाद यहाँ पे हम इसको कमांड दे देते हैं। सबसे पहले डिस्क पार्ट के कमांड में स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे डिस्क पार्ट आ जाएगा, डिस्क पार्ट PART। ओके, यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद हमारे सामने जो डिस्क है वो शो हो जाएंगे, क्योंकि C है माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो के लिए है। अब हमने लिस्ट डिस्क कर देना है, लिस्ट स्पेस डिस्क। तो लिस्ट, ये हमें जो डिस्क के लिस्ट है वो दिखा देगा। तो हम इसको इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद जो हमारे डिस्क है वो हमारे पास 0 डिस्क होता है, क्योंकि जब भी हम वहाँ पे यानी डिस्क देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क का सिस्टम प्रोसेस होता है वो 0 डिस्क से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम 0 डिस्क को सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेलेक्ट डिस्क 0, जो 0 डिस्क है इसको सेलेक्ट करके दिखाओ। तो ये हमारे पास जो कहते हैं कि डिस्क 0 इज़ नाउ द सेलेक्टेड डिस्क। ओके, तो 0 डिस्क जो है वो सेलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि लिस्ट वॉल्यूम कर दो, जो हमारे पास वॉल्यूम है उसको लिस्ट कर दो। तो लिस्ट स्पेस वॉल्यूम कर दिया। अब जितने भी वॉल्यूम हमारे पास पड़े हुए हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे अब हमने देखना है कि हमारे काली लिनक्स जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है।
तो सबसे पहले जो काली लिनक्स होता है वो सिस्टम फाइल में होता है, और जो इनकी डायरेक्टरी होती है वो सिस्टम फाइल में होता है, और यहाँ पे FAT32 होता है। ओके, इसकी सबसे बड़ी निशानी FA32, यहाँ पे सिस्टम होता है। तो ये इसके बुनियाद पे हमने ये वॉल्यूम नंबर 4 है। ओके, इस वॉल्यूम नंबर 4 की बुनियाद पे हमने इसकी डायरेक्टरी को पॉइंट आउट कर देना है और कोई नई डायरेक्टरी असाइन कर देनी है। ओके, तो अब हम यहाँ पे दे रहे हैं कि सेलेक्ट वॉल्यूम 4, जो हमारे पास वॉल्यूम 4 है उसी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो FAT जो है वो इसी में है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सेलेक्ट वॉल्यूम, जो है वो हमारे पास नंबर 4 है, वॉल्यूम 4। ओके, तो ये वॉल्यूम 4 है, इसी वॉल्यूम 4 को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद हम इंटर कर लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं वॉल्यूम 4 इज़ द सेलेक्टेड वॉल्यूम। जो वॉल्यूम 4 है वो हमारे पास सेलेक्टेड हो गया है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इसको एक लेटर असाइन करते हैं। असाइन अ लेटर इक्वल टू जी, यानी जी कर दो, या जो भी लेटर आपने देना है वो लेटर आप दे दिए यहाँ पे। तो हमने लेटर जी कर दिया। अब इसके बाद हम ये जो हमारा डायरेक्टरी है या जो डिस्क बन रहा है वो जी से असाइन होगा। तो हम इसको इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे कहते हैं डिस्क पार्ट सक्सेसफुली असाइंड, द डायोड लेटर आर माउंट पॉइंट। ओके, तो अब ये डिस्क तैयार हो गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे सामने कोई डिस्क आया हुआ है Z नाम का। तो यहाँ पे हमारे पास Z नाम का एक डिस्क मौजूद है। ओके, तो ये डिस्क हमारे पास हो गया है। अब हमने क्या कर देना है, इसको एक बार के लिए एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के बाद अब यहाँ पे हम सीधा जंप कर लेते हैं Z डायरेक्टरी में। यहाँ पे Z पर कॉलम दे देते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट Z पार्टीशन में एंटर हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास Z पार्टीशन। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, DIR कर लेते हैं, यानी डायरेक्टरी के अंदर वो हमें मूव करा देगा। डायरेक्टरी के अंदर मूव करने के बाद अब यहाँ पे हमने देखना है जो हमारी डायरेक्टरी बनी थी, यानी 11 29 23, यानी 2030 में 29 तारीख को बनी थी, 11 महीना था। तो ये एक डायरेक्टरी हमने बनाई थी। अब हमने इसी को इरेज कर देना है। तो EFI जो है हमारे पास, यहाँ पे हम दे देते हैं कि CD EFI कर लो। ओके, यानी इसी डायरेक्टरी को चेंज कर देना है, यानी चेंज CD यानी चेंज डायरेक्टरी जो EFI है। ओके, तो इसको कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। ओके, इसमें कोई इशू आ रहा है। यहाँ पे जो इशू आ रहा है वो स्पेलिंग का है। देखो, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, FEI मैंने लिखा है, ये EFI है। ओके, तो ये अब चेंज डायरेक्टरी में चला गया, यानी EFI में चला गया है। अब यहाँ पे हमने DIR कर देना है, यानी डायरेक्टरी की तरफ मूव कर देना है। ये जो हमारे पास डायरेक्टरी आ गए, जो मेरे पास सबसे पहले नंबर पे है वो माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन पहले नंबर पे मेरे पास काली लिनक्स होना चाहिए, जो कि काली लिनक्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो बाकी का माइक्रोसॉफ्ट जो काली लिनक्स है वो पहले से ही सही तरीके से, यानी जो हमने वहाँ पे इसको रिमूव कर दिया है, इसी वजह से जो हमारी काली लिनक्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी बिल्कुल इरेज हो चुकी है। तो डायरेक्टरी से भी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। जो हमने Z असाइन किया था, जो एक डिस्क था, इसी की बुनियाद पे। तो अब हम यहाँ पे जस्ट एक, जब हमारे पास हो यहाँ पे काली लिनक्स, तो यहाँ पे हम कमांड देंगे RMDIR, यानी रिमूव डायरेक्टरी, फिर स्पेस, फिर स्लैश, फिर S हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, फिर स्पेस, फिर काली का नाम, जो काली हो, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे मौजूद हो तो यहाँ पे आप इसका ये कोड रन कराओ, इसके बाद इंटर कराओ। इंटर करने के बाद आपके सामने आ जाएगा YRN। ओके, फिर आपने Y लिख के फिर इंटर कर देना है। Y इंटर करने के बाद आपके सामने आ जाएगा वो जो डिस्क है काली लिनक्स का, वो रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आप DIR करके चेक कर सकते हो, आपका जो डिस्क है वो इसी तरह दिखाई देगा जिस तरह मेरे सामने है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट होगा, इसके ऊपर जो काली लिनक्स होता है वो रिमूव हुआ होगा बिल्कुल। तो आज की वीडियो इतनी तक, तो हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।